आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता 15 दिनों से शहर में इनेदामी कार्रवाई रुकी हुई थी। आज से 3 दिन पहले नारेगांव में इनेदामी कार्रवाई का म्यूनसिपल इंतजामिया का दूसरा मरहला शुरू हुआ, जिसके बाद लगातार 2 दिनों तक म्यूनसिपल इंतजामिया के इनेदामी दस्ते ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नारेगांव से नाजायज कब्जाजात को हटाने की कार्रवाई 2 दिन तक अंजाम दी। इसी दौरान एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले ने इस बात का ऐलान किया था कि दूसरे ही दिन यानी 6 तारीख से हरसुल में इनेदामी कार्रवाई का आगाज होगा। लेकिन जिस तरह से लोग यहां पर इंतजार में थे कि म्यूनसिपल इंतजामिया का इनेदामी दस्ता हरसुल कब पहुंचेगा, कि उसी दौरान ये खबर आई कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और पुलिस कमिश्नर परवीन पवार के साथ साथ अफसरान के दरमियान एक अहम मीटिंग आज मुनाकिद हो रही है। और इसके बाद शाम के वक्त नाज़रीन म्यूनसिपल इंतजामिया और पुलिस अफसरान की मौजूदगी में एक अहम मीटिंग पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिद हुई, जिसमें इनेदामी कार्रवाई और लैंड एक्विजिशन कार्रवाई को लेकर कई बातों पर तबादला ख्याल हुआ और कई अहम फैसले लिए गए। नाज़रीन, इसी मीटिंग के बाद इस तरह की खबर आ चुकी है कि हरसुल के साकिनान को म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से नोटिस जारी किया जा चुका है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि आइंदा 7 दिनों में हरसुल में इनेदामी कार्रवाई का आगाज दोबारा से शुरू होगा। नाज़रीन, रास्ता कुशादगी में हायल मकान मालिकान इस बात की अड़ लगाए हुए हैं कि उन्हें नकद मुआवजा दिया जाए, उसी के बाद ये लोग अपनी ज़मीनें म्यूनसिपल इंतजामिया के हवाले करेंगे। वहीं म्यूनसिपल इंतजामिया जैसे कि बार बार इससे पहले भी ऐलान कर चुका है, उसी के मुताबिक कल फिर एक मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस बात को दोहराया कि जो जायदादें यानी जो प्रॉपर्टी रास्ता कुशादगी में हायल हो रही है और म्यूनसिपल इंतजामिया उसे एक्वायर करना चाह रहा है, तो म्यूनसिपल इंतजामिया इन्हें इनकी मर्जी के मुताबिक मुआवजा अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन नाज़रीन, हरसुल के साकिनान का ये कहना है कि वो पूरी तरह से बातचीत के बाद और मुतमईन होने के बाद, पूरे साकिनान को एतमाद में लेने के बाद इस मामले को लेकर फैसला करेंगे। महापालिका के कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब, इनका हरसुल वासियों की तरफ से स्वागत है। हम कभी भी हरसुल गांव, हरसुल परिसर में हर समाज के लोग रहते हैं और सभी समाज के लोग विकास के विरुद्ध में नहीं है, विकास के खिलाफ में नहीं है। 2023 में BNC की ओर से कलेक्टर साहब के अंडर में जो हरसुल भू संपादन किया गया, पूर्व से 50, पश्चिम से 50, इसमें तकरीबन 110 से 20 घर हमारे इसमें गए, भू संपादन में गए, तो बाधित हुए। कलेक्टर साहब ने सभी को नियम के हिसाब से, अगर किसका 500 स्क्वायर फीट गया, किसी का 1000 गया, इसको इन्होंने मुबद्दल के जरिए कैश पैसा दिया। हमने जब खुशी खुशी पूरे गांव वासियों ने, सभी समाज के लोगों ने अपने खुद के हाथों से अपने मकान इसको तोड़े और फौरन इसके बाद में कलेक्टर साहब ने BNC के मार्फत रोड का काम चालू किए। आज भी जो हमारे महापालिका के आयुक्त साहब है, इन्होंने 13 तारीख को जो हमारी गांववासियों की मीटिंग ली और ये मीटिंग में बोला कि मैं गांव के साथ में नाइंसाफी नहीं करूंगा, मैं मस्जिद वालों से बात करूंगा, मंदिर कमेटी से बात करूंगा, जो बुद्धिवार कमेटी इनसे बात करूंगा और फिर निर्णय लूंगा। और है गांववासियों का मसला, जिसकी भी जगह जाएंगी, इसको अगर TDR नहीं चाहिए तो मैं कैश मुबादला दूंगा। तो हमारा ये बोलना है कि कमिश्नर साहब ने जो वादा किया, इस पे कायम रहना। हम भी जो आपको वादा करेंगे गांववासी, इस पे हम भी कायम रहेंगे। म्यूनसिपल इंतजामिया इस बात का फिर एक मरतबा ऐलान कर चुका है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, उसी के मुताबिक ये कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब हरसुल में रास्ता कुशादगी में हायल मकान मालिकान को म्यूनसिपल इंतजामिया हर तरह का मुआवजा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। नाज़रीन, वहीं इस मीटिंग में चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते के मामले को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि बातचीत हुई और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जिस तरह से चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते में तकरीबन 3000 से जायदादें मुतासिर हो रही है और म्यूनसिपल इंतजामिया इन तमाम को एतमाद में लेकर इन तमाम को मुआवजा, TDR या जो भी इनकी मर्जी के मुताबिक ये लोग म्यूनसिपल इंतजामिया से मांग करेंगे, उसी के मुताबिक इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस तरह का बयान म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की जानिब से आ चुका है। अब देखना यह है कि हरसुल में इनेदामी कार्रवाई का सिलसिला कब शुरू होता है। वहीं इस बात की खबरें आ रही है कि 15 अगस्त के बाद चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते पर रास्ता कुशादगी की कार्रवाई का आगाज
हो सकता है इस मामले को लेकर अब पूरे शहर की निगाहें इन दोनों मकामात पर लगी हुई है। अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।